मित्रों, इससे पहले मैं 9th क्लास और 11th क्लास भी कहा जाए फिजिक्स का मोशन चैप्टर का मैं समरूप त्वरण तक पढ़ा चुका। आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। असमान चाल, असमान वेग और असमान त्वरण का मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जब अगला दिन आएगा, अगला दिन वाला वीडियो में मैं शुद्ध गतिकी का समीकरण लिखाऊंगा और उसे प्रूफ भी करूंगा। देखा जाए असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसमें है कि जिस तरह से आप उसमें पढ़े थे समान चाल में कि यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तब उस वस्तु के चाल को समान चाल कहते हैं। इसे में थोड़ा सा उसका उल्टा कर देंगे कि समान दूरी के जगह पर वह समान दूरी हो जाएगा। तो इसमें लिखा जाए यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, वो समान दूरी तय हो, वो था यूनिफॉर्म में, और यहाँ पर असमान दूरी, मतलब यहाँ ये लिख सकते हैं समान दूरी तय नहीं हो तो वस्तु के चाल को असमान चाल कहते हैं। इसके लिए जो है, इसके लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा न होकर एक वक्र रेखा होता है। इसका ग्राफ जो है, दूरी समय ग्राफ जब हम खींचेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, देख लिया जाए। इधर दे दीजिए समय और इधर दे दीजिए दूरी। इसका ग्राफ जो है इस तरह से होगा, ठीक है, वक्र होगा। उसमें था समान चाल में था कि दूरी समय ग्राफ जो है वह एक सरल रेखा होती थी और उसके ढाल के द्वारा चाल ज्ञात कर लेते। लेकिन इसमें तो अलग अलग होता है, तो अलग अलग क्षण ज्ञात इसमें भी कर सकते हैं ढाल के। इसमें इंग्लिश डिफिनेशन इसी से निकाल लेंगे कि इफ ए बॉडी traveled distance is not equal time of interval then that speed is called non-uniform speed। तो इसमें उदाहरण के रूप में आप डाल सकते हैं। अब मान लीजिए ट्रेन जिस समय खुलती है तो धीरे धीरे अपने चाल को बढ़ाती है,
फिर कुछ समय तक उसका चाल अचल रहती है, फिर धीरे धीरे घटाते घटाते अगला स्टेशन पर रुकती है। तो उसका जो तय किया गया दूरी है भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न है, इसलिए उसका चाल जो होगी वह हो गया असमान चाल। अब देखिए असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जिस तरह से समरूप वेग का मैंने इससे पहले बताया था परिभाषा, बस उसमें समान विस्थापन के जगह पर असमान विस्थापन दे देना हो जाएगा। तो परिभाषा बना दिया जाए, यदि किसी वस्तु के द्वारा, ठीक है, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय न हो, समान विस्थापन तय न हो, तो वस्तु के वेग को असमान वेग कहते हैं। और इसका जो है इंग्लिश डिफिनीशन आप उसमें लिख लेंगे, जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड का लिखाए हैं, तो उसमें जो है डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट दे देना है, हो जाएगा। तो इसका क्या है कि इसका जो विस्थापन समय ग्राफ होगा, इसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा न होकर एक वक्र रेखा होता, एक वक्र रेखा होता है। और समान वेग का जो है एक सरल रेखा होता है विस्थापन समय ग्राफ। इसका देखिए इस तरह से, इधर जो है विस्थापन y अक्ष पर और x अक्ष पर समय, और इसका जो है ये वक्र रेखा होगा विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। अब अगला है असमान त्वरण। अभी आपको मैं बताया असमान चाल, फिर असमान वेग, अब असमान त्वरण देख लीजिए। समान चाल, समान वेग, समान त्वरण तो पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये देखिए सीधा सीधी इसमें हो जाएगा, यदि समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो तो उस वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए कि कोई वस्तु जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ किया, अगला 1 सेकंड में उसका वेग हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड, अगला दूसरा सेकंड में उसका वेग हो गया 35 मीटर प्रति सेकंड, और अगला तीसरा सेकंड में हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए पहला सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, दूसरा सेकंड में जो है 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, और तीसरा सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया। तो ये तो हो गया भाई, इसमें इसको हम कहेंगे असमान त्वरण। इसके लिए
इसके लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा न होकर एक वक्र रेखा होता है। एक वक्र रेखा होता है। इसका फिगर देख लीजिए। एक्स अक्ष पर समय को लिया जाए और वाई अक्ष पर वेग को लिया जाए। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगी तो ये हो जाएगी। अगर इस तरह का ग्राफ है तो ये हो गया कि त्वरण का मान जो है वेग का मान बढ़ रहा, तो बढ़ने वाला जो त्वरण है तो उसका ये हो गया ग्राफ। और फिर यदि वेग घट रहा, ठीक है, तो वेग घट रहा हो अर्थात त्वरण का मान भी घट रहा हो, तो इस स्थिति में इसका जो वेग समय ग्राफ होगा ये इस तरह का होगा, इस तरह का। ठीक है मित्रों, इस तरह से मैंने आपको असमान चाल, असमान वेग, असमान त्वरण बता दिया। समरूप चाल, समरूप वेग, समरूप त्वरण बहुत पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पहले वाला वीडियो में देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। और अगला जो अब मैं बताने जा रहा हूँ अगला वीडियो में, उसमें शुद्ध गतिकी का समीकरण बताऊंगा और उसे मैं सिद्ध भी करूंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।